हेलो एवरीवन। अभी आप देख पा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन हर्सिल वैली। हर्सिल वैली भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले की राजगढ़ी तहसील में एक ग्राम और सैनिक छावनी है। यह भगीरथी नदी के किनारे पर बसा हुआ एक रमणीय एवं मनमोहक पर्यटक स्थल है। उत्तरकाशी शहर गंगा के किनारे पर बसा हुआ एक पवित्र एवं सुंदर शहर है। उत्तरकाशी भगवान काशीनाथ काशी विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर है जो काशी विश्वनाथ के नाम से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद यहाँ से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो जाते हैं। गंगोत्री धाम के रास्ते में लगभग 78 किलोमीटर तय करने के बाद सुंदर सा हिल स्टेशन हर्सिल वैली आता है। हर्सिल वैली यूँ तो उत्तराखंड राज्य का आकर्षित एवं छिपा हुआ गहना है, जो कि शांति की कामना करने वाले पर्यटकों के लिए हिमालय की गोद में स्थित एक शानदार एवं सुंदर हिल स्टेशन है। हर्सिल वैली के साथ सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर कई ऐतिहासिक पहलू भी छुपे हुए हैं। एक बार एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर घूमने के लिए आया था मसूरी में, और वो घूमते घूमते हर्सिल वैली तक पहुँच गई और उनको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा और उन्होंने यहाँ पर रहने का निश्चय कर लिया। आजीवन अंग्रेज यहाँ पर रहे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देने के बाद आजीवन यहाँ पर रहने का निश्चय किया। काफ़ी समय में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाने के बाद अंग्रेज अधिकारी विल्सन यहाँ पर रहने लगे और यहीं पर उन्होंने विवाह कर लिया। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक बार उन्होंने इंग्लैंड से एक सेब का पौधा मंगाया और वो यहाँ पर लगवाया। उसकी देखभाल करने के बाद कुछ सालों बाद सेब का पौधा फल फूलने लगा और वह एक यहाँ का विश्व प्रसिद्ध सेब बन गया, जो विल्सन सेब के नाम से आज पूरे क्षेत्र में मशहूर है। यूँ तो हर्सिल वैली प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर एवं पवित्र शहर है और यहाँ का चारों तरफ का दृश्य मनमोहक दृश्य है। हर्सिल वैली के आसपास ही धराली नामक एक कस्बा पड़ता है, जो बहुत ही सुंदर एवं आध्यात्मिक क्षेत्र है। प्राचीन कल्पेश्वर मंदिर यहाँ धराली में स्थित है। धराली यूँ तो अपने परियों की कहानी के लिए पूरे क्षेत्र में मशहूर है, लेकिन यहाँ की सेब और राजमा विश्व प्रसिद्ध है। धराली गंगा नदी के शांत तट पर बसा एक सुरमय प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक सुंदर शहर है। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित राजगढ़ी तहसील में आता है। धराली की परियों की कहानी यूँ तो पूरे शहर में मशहूर है। साथ ही साथ शहर में शानदार एवं स्वादिष्ट सेब के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए टूरिस्ट के लिए सर्वप्रथम ऋषिकेश आना होता है, क्योंकि ऋषिकेश देश के हर कोने से ट्रेन और बस सुविधा से जुड़ा हुआ एक शहर है। ऋषिकेश आने के बाद उत्तरकाशी के लिए यहाँ से बस और टैक्सी मिल जाती है। 168 किलोमीटर चलने के बाद उत्तरकाशी शहर में पहुँच जाते हैं। उत्तरकाशी शहर से टैक्सी और बस से यहाँ से हर्सिल वैली के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो लगभग 78 किलोमीटर दूर हर्सिल वैली पड़ता है। अपने टाइम की मशहूर फिल्म अभिनेता राज कपूर एक बार गंगोत्री घूमने के लिए आए थे और गंगोत्री से वापस जाते हुए उन्हें हर्सिल वैली बहुत ज़्यादा सुंदर लगी और वो यहाँ पर रहने लगे। कुछ टाइम व्यतीत करने के बाद उनके मन में एक निश्चय हुआ कि इस वैली के ऊपर एक फिल्म बनाई जाए, तो उन्होंने यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग की और यहीं पर एक झरना पर जहाँ पर अभिनेत्री नहाती है, उस झरना को आज भी मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फिल्म में अभिनेत्री का नाम मंदाकिनी था। हर्सिल वैली फिल्म अभिनेता, विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा गया एक सुंदर हिल स्टेशन है और यहाँ पर पर्यटकों का हर समय तांता लगा रहता है। यूँ तो वर्ष भर में यहाँ पर कभी भी आया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आने का सबसे सुंदर एवं सही मौसम मार्च से और जून जुलाई तक माना जाता है, जून तक, फिर सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक माना जाता है। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करने वाले सभी पर्यटक इसी रास्ते से होकर जाते हैं गंगोत्री धाम के लिए और इस शहर का
आनंद लेते हुए यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, देवदार के वृक्ष, भोज वृक्षों के छांव का लुत्फ उठाते हुए अपनी यात्रा को यादगार बना देते हैं। जहाँ एक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हर्षिल वैली, वहीं दूसरी तरफ बरसात के टाइम पर अधिकतर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है इस क्षेत्र के आसपास में, और उस टाइम पे थोड़ा यात्रा करने में कठिनाई आ सकती है। यूँ तो वर्ष भर में यहाँ पर यात्रा चलती रहती है। आमतौर पर पहाड़ों में ज़िंदगी जीना कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, साहसी और हिम्मती लोग होते हैं, और वो इस सुंदर से वातावरण में रहने की आदत डाल लेते हैं। कठिनाइयों के साथ साथ शांति प्रिय एवं सुंदर होने के साथ साथ यहाँ पर दिव्य शक्तियों की अद्भुत कृपा यहाँ के लोगों पर बनी रहती है, जिसके कारण आदमी यहाँ पर हमेशा अपने आप को सुखी महसूस करता है और यहाँ पर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर लेता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन होता है। रोजगार के साधन कम होने के कारण यहाँ के युवा अधिकांश बाहरी क्षेत्रों के लिए पलायन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर युवा और विकास का अभाव देखने को मिलता है। पर्यटक होने के साथ साथ यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है, जिसके कारण यहाँ पर 2-4 महीने टूरिस्टों के कारण यहाँ पर अच्छा व्यवसाय मिल जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से यहाँ के लोग अपने जीवन यापन करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यहाँ पर संसाधनों का अभाव, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य एवं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। इन अभावों के बीच में जीना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ के लोग इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहकर यहाँ के आदी हो जाते हैं और अपने सुख शांति को न छोड़ते हुए इसी शहर में रहते हैं। गंगा का वेग यहाँ पर सामान्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि होने के कारण गंगा का वेग पहाड़ों की अपेक्षा कम हो जाता है। यूँ तो यहाँ पर सदैव से दिव्य कृपा की वर्षा होती रहती है, इसीलिए अनादिकाल से ऋषि, महर्षि और बड़े बड़े तपस्वी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए थे। यहीं पर महाराजा सगर के वंशज महाराजा भगीरथ ने भी यहीं पे तपस्या करी थी, और अपने पितरों का उद्धार करने के लिए उन्होंने माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने का निश्चय किया था। यही वो तपस्थली है जहाँ पे महाराजा भगीरथ ने तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। अपने पितरों के उद्धार करने के साथ साथ चराचर सृष्टि के सभी जीवात्माओं के कल्याण के लिए माँ गंगा सदैव के लिए धरती पर विराजमान हो गई। गंगोत्री से गंगा सागर तक का यह पवित्र सफर माँ गंगा का सभी जीवात्माओं की कल्याण एवं उनकी सुख शांति के लिए माँ गंगा के अविरल जलधारा सभी जीवात्माओं का कल्याण करते हुए और उनके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते जाती है और सागर में विलीन हो जाती है। स्थानीय लोगों के द्वारा पूजनीय है माँ गंगे। यहीं पे गंगोत्री धाम में यहाँ के मुख्य व्यवसायों में से एक भीड़ उत्पादन का है। यहाँ के लोग कृषि के साथ साथ भीड़ उत्पादन भी करते हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर आपको इस वीडियो क्लिप में देखने को मिलती है। यूँ तो यहाँ पर वर्ष भर ठंड का मौसम रहता है। आपका यदि कभी भी प्लान बनता है तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े और गर्म संसाधनों को लेकर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष भर में मैक्सिमम 10 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता है और इससे कम ही टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। इसीलिए यहाँ पर हर समय गर्म कपड़े और गर्म संसाधनों के साथ ही आना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ठंड का एहसास करना है तो एक बार अवश्य इस हिल स्टेशन पर आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। यह है गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाला राष्ट्रीय उद्यान। यह एक सुंदर सा उद्यान है। यहाँ पर आकर टूरिस्ट यहाँ की शुद्ध जलवायु, यहाँ के वातावरण, यहाँ की देवदार और भोज वृक्षों का लुत्फ उठाते हुए अपने यात्रा को यादगार एवं आनंदमय बना देते हैं। यह एक सुंदर सा दृश्य प्रकृति प्रेमियों को
एक बार अवश्य हर्षिल वैली की विजिट करने चाहिए। यह प्रकृति का एक अनूठा सा उपहार है जो मानव मात्र के लिए एक सुंदर सुकून देने वाला और आत्मा को तृप्त कर देने वाला, धरती पर स्वर्ग का एहसास कराने वाला यह दिव्य भूमि का एक दिव्य एवं सुंदर प्राकृतिक दृश्य से भरा माँ गंगा का यह धाम, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। यहाँ पर प्रकृति प्रेमियों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनकी जितने भी प्रकार की कामनाएं होती है प्रकृति से रिलेटेड, वो यहाँ पर आकर अवश्य पूरी हो जाती है। तो अवश्य एक बार यहाँ पर आएँ और प्रकृति का आनंद लें। जय माँ गंगे।